हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार अकेडमी। एकेटीयू काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काफी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है उनके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 10 जुलाई। 10 जुलाई से पहले पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यहाँ पे आपको फिर फर्दर किसी भी राउंड में यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सिर्फ आप स्पेशल राउंड जो इनका होगा, ठीक है, 6 राउंड के बाद जो स्पेशल राउंड होता है उसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल राउंड्स एक्सक्लूडिंग स्पेशल राउंड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जैसा कि पता होगा लगभग 700 प्लस कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं एकेटीयू के अंदर। अब क्या ये सारे कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें से मुश्किल आपके 11 से 12 कॉलेज ऐसे निकलेंगे जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा फिर यदि आप कोई प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो डेफिनेटली वो इससे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप कहीं डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो तो वो कहीं बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट आपको फीस वगैरह कम देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस फीस का क्या फायदा जहाँ पे आपकी बीटेक मतलब बीटेक की तरह ही ना हो। वहां पे आप लोगों का जो मैनेजमेंट है वो उस तरीके का ना हो कि आपको एक प्लेसमेंट भी दिलाया जा सके। ठीक है, तो वहां पे एक तरीके से भीड़ भरी जाती है और कहीं पे तो भीड़ भी कलेक्ट नहीं कर पाते। वहां पे जो एडमिशन हो रहा होता है वो स्कॉलरशिप के बेस पे हो रहा होता है। जस्ट उनकी जो भी स्कॉलरशिप आ रही होती है और वही आप लोग फीस में पे कर देते हो, देन उनका काम चल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके का सिनेरियो रहता है। बाकी आप लोगों के लिए जो अच्छे कॉलेज है उनकी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इवन उनका कट ऑफ वगैरह भी, और आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी काउंसलिंग का वो है चॉइस फिलिंग। यदि आप लोगों ने चॉइस फिलिंग अच्छे से कर ली एक बार तो फिर आपको अच्छा कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, जो आपकी रैंक है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ही चॉइस फिलिंग है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग पे थोड़ा फोकस करके रहना। कोई भी गलत चॉइस ऐसी मत डाल देना जिसकी वजह से आपको वो अलॉट हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है उसका पूरा डेटा मैंने आप लोगों के सामने ला के रख देता हूँ। पूरा मैंने एक एक्सेल फाइल पे उसका डेटा रखा हुआ है, तो यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। मैं इन जनरल बता देता हूँ अभी कि जो हमारा सीक्वेंस रहेगा। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूँ, यदि आप एकेटीयू के अंदर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप कोशिश करना कि आपका जो एडमिशन है वो कंप्यूटर साइंस में हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो। ओवरऑल आपका आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही होना चाहिए। आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब से बिल्कुल दूर रहना है, कोई सेंस नहीं बनता इन सब का। ठीक है, आप यदि एकेटीयू में पार्टिसिपेट करते हो तो फिर इसके अलावा यदि आप अदर स्टेट में देखोगे तो वो बेस्ट रहेगा, और काफी जगह बाहर निकलोगे तो और भी अच्छे कॉलेज हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं 10 से 11 12 कॉलेज मान लो जिनमें आपको ओनली कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर और एक दो आप ऐसे ही साइंस जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं उनको आप यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं देखिए आप लोगों को कुछ फिल्टर लगा के बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी इनका आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी इनका मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड थी प्रीवियस ईयर में वो 28,000 पे सीएसई अलॉट हुआ था आईआईटी लखनऊ में। और आईआईटी लखनऊ यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस माना जाता है और सबसे अच्छा प्लेसमेंट वगैरह यहाँ से देखने को मिल रहा होता है। और जो भी ये स्टैटिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लेसमेंट, वहाँ का कल्चर क्या है, एनवायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आप चॉइस फिलिंग करो तो इसी सीक्वेंस में करना, कोई भी चॉइस फिलिंग में गलती मत करना। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मिनिमम रैंक रिक्वायर था वो 28,465 था। अब हम बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर अप्लाई करता हूँ जो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल वाले जितने भी स्टूडेंट है, चाहे फिर आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ पहले। बाकी होम स्टेट वालों के लिए तो यहाँ पे लगभग 11 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। अब लेकिन 11 लाख रैंक पर एडमिशन मिलने से ये साबित नहीं होता है कि वहां पे आपको एक अच्छा कॉलेज या अच्छा ब्रांच देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ फिल्टर अप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ किस रैंक तक आपको जाना चाहिए यदि आप अदर स्टेट के हो और आप एकेटीयू में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। तो देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में रैंक को यहाँ पे मैंने अरेंज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जा सकते हो 1,20,000 रैंक। यदि आपका 1,20,000 से लेके 1,25,000 है तो यहाँ तक आप जा सकते हो। जो इनका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें आपको आईटी ब्रांच देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वो कितने पे, 1,22,000 रैंक पर। ठीक है, तो यहां तक आप जा सकते हो और इससे थोड़ा नीचे जा सकते हो, आप जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक जा सकते हो। ठीक है, इससे ऊपर मत जाना। एक 1,23,000 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकते हो यदि आप जनरल कैंडिडेट हो अदर स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ तक आप जा सकते हो। बाकी जो ऊपर की चॉइसेस हैं ये सारी चॉइस आपके काम की हैं। बाकी इसमें जो भी चॉइसेस हैं वो जो मैंने 10 से 11 कॉलेज मैंने रखे हुए हैं, ये सारी ब्रांच और जो भी ये कट ऑफ है ये सारे उन्हीं कॉलेज और इंस्टीट्यूट की हैं। ठीक है, मैंने उन्हीं को रखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ ये आपके लिए ऑप्शंस बनते हैं। इसके अलावा यदि आपकी से भी ज्यादा रैंक आ रही है तो आप अपने उसी जिस स्टेट से आप हो
वहीं से अपना कुछ देखना, वहां पे कोई बेटर कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। देखिए होम स्टेट वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पे भर भर के बेनिफिट है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ना उनके लिए कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है, ना किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन उन्हें नहीं दिया जाता है। जस्ट जनरल कैंडिडेट उन्हें कंसिडर किया जाता है। तो आप ओपन कैटेगरी में आ रहे होते हैं जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, लेकिन जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनकी सारी कैटेगरी अवेलेबल होती है, जैसे कि आपका बीसी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे और बाकी ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी, सारी कैटेगरीज आप लोगों की यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनको किस रैंक तक एडमिशन ले लेना चाहिए और वो कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए यदि मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट है और आप होम स्टेट से हो तो लगभग 2 लाख रैंक तक भी आप जा सकते हो। वहां तक भी आपको ठीक ठाक इन 10 से 11 कॉलेज में से ही एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और एससी एसटी वाले बच्चे तो 4 से 5 लाख रैंक तक भी चले जाएंगे, तब भी उनका यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा और उन्हें काफी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी आपका जो चॉइस फिलिंग किस तरीके से रहने वाली है वो मैं आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ। और यदि आप चाहते हो कि आपको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम होती है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, तो उसके लिए मैंने अपना एक काउंसलिंग सपोर्ट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। यदि आप उसे ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आप लोगों की जो भी काफी ज्यादा हेल्प हो रही होगी। इवन हम चॉइस फिलिंग आपकी पर्सनलाइज करके आपको हम पीडीएफ के फॉर्मेट में सेंड कर रहे होते हैं। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको जरूरी नहीं है एकेटीयू काउंसलिंग के लिए आप उसको बाय करोगे। उसमें आपका कंप्लीट सपोर्ट रहेगा, कंप्लीट पैकेज है वो। एक तरीके से आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, फिर चाहे किसी भी कॉलेज में कराना रहे, किसी भी इंस्टीट्यूट में कराना रहे, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहे, जब तक एडमिशन नहीं मिलता है, जब तक आपकी रैंक का आपके अकॉर्डिंगली सही यूटिलाइज नहीं होता है, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। और जो भी ये अमाउंट आप लोगों को दिख रहा होगा 699 में ये रहने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों को टोटल काउंसलिंग्स मिल रही होती है। उसके अलावा जितने भी आप लोगों के डाउट्स आते हैं वो हमारे साथ कॉल पर डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है, एनी टाइम कॉल कर सकते हो। ये फीचर्स आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा जब तक कि आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है। तो यदि आप लोग इसे एनरोल करते हो तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन मिल रहा होगा। और जितना जल्द हो सके आप इसे एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है। आपको 10 जुलाई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एकेटीयू में एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, फर्दर किसी भी राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ये चीज याद रखना। और कुछ बच्चे जो आईपीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे उनका आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, तो वो अपनी चॉइस फिलिंग कर लें आज जितना भी हो सके, ठीक है। और बाकी अभी नेक्स्ट राउंड में आईपीयू में क्या है कि हर एक राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उनके जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली। तो जब भी उनका शेड्यूल आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इससे बाय कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को हर एक अपडेट टाइम टू टाइम डिलीवर होता रहे किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। और जितने भी स्टूडेंट न्यूली आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से हमें रैंक डिसाइड करनी है कि किस रैंक तक हमें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, किस रैंक तक नहीं मिलेगा। सपोज करो होम स्टेट वाले स्टूडेंट है, तो सबसे पहले अपना काम रहेगा, देखिए मैंने यहाँ पे राउंड 1 to 6 सारे राउंड का डेटा लिया हुआ है। अब अपना टारगेट रहेगा सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करना, ठीक है। ब्रांच यहाँ पे हम मल्टीपल ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जितनी भी मल्टीपल ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये सेलेक्ट की हुई है, और आप चाहो तो इनमें और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको हाँ, यहाँ पे आप लोग जो 10 से 11 कॉलेज मैंने बताए हैं, लास्ट आप यहाँ पे यदि आपकी रैंक बहुत ही खराब है तो आप यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स तक जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। यदि आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो प्लेसमेंट वगैरह जो भी इनका जो रेशियो निकल के आता है वो मतलब जो आपका आईटी सेक्टर से रिलेटेड ब्रांचेज है उनका ही आता है। बाकी ब्रांचेज है उनका प्लेसमेंट तक नहीं होता है। 100 बच्चों में से 10 का प्लेसमेंट हो रहा है, 20 का हो रहा है, बस ये इनका सिनेरियो रहता है। तो वो चीज आप लोग समझ लेना। मैंने ये ब्रांच सेलेक्ट की हुई है। उसके अलावा मैं कैटेगरी यहाँ से चाहूँ तो सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज करो मुझे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं ऑल कैटेगरी रहने देता हूँ। या फिर सपोज करो बीसी, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और जो भी ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस वाली सेलेक्ट की हुई है। अब सपोज करो जो आपकी रैंक है, देखिए जो रैंक है आपकी 1 लाख से अबव है। अब क्योंकि यहाँ पर तो जो डेटा दिखा रहा है क्लोजी रैंक आप देख पा रहे होंगे कि 45,000 से लेके पूरा डेटा इस तरीके से 66 65, तो ये ब्रांचेज आपके कोई काम की है नहीं, क्योंकि आपको ये अलॉट नहीं होने वाले। तो हमें जस्ट वो डेटा देखना है जिसपे हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे और इस तरीके से नंबर फिल्टर में जाएंगे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन से क्या होगा, बेसिकली आपको जो भी आपकी रैंक से ज्यादा वाले यानी कि रैंक पे जो सीट अलॉट हुई होगी वो आपको शो होंगी। लेकिन वो तो फिर 11 लाख तक चले जाएंगे। तो क्या हमको 11 लाख तक चॉइस फिलिंग करनी है? नहीं, हम लोग जस्ट देखने वाले। सपोज करो आपकी रैंक है, मैं यहाँ पे बिटवीन वाला फिल्टर लगाऊंगा
और सपोज करो आपकी रैंक है 1 लाख, ठीक है, या फिर 1,20,000 आपकी रैंक है। 1,20,000 रैंक पे हम लोग डेटा देखने वाले हैं और जस्ट हम 1,50,000 तक जाएंगे, इससे ऊपर वाला डेटा हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे ये डेटा फिल्टर होके आपके सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ पे अजय कुमार गर्ग देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस होम स्टेट बीसी यानी कि ओबीसी वाले कैटेगरी के लिए बोथ गर्ल्स एंड फीमेल दोनों का ये रहने वाला है 1,21,000 में। जस्ट आपके सामने डेटा एकदम सिक्वेंसली आ चुका है। अब आपको यदि आप चाहो तो एज इट इज भी फिल कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, बाकी ब्रांचेज मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। आप चाहो तो किसी और ब्रांच को मतलब आप यदि किसी और ब्रांच में इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे तो करनी ही है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और आप किसी इंस्टीट्यूट को भी हटाना चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो। अभी के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट हुए हैं अजय कुमार गर्ग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट, जेएसएस नोएडा, केआईटी, ठीक है, राजकीय कॉलेज है आपका, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट आपके यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। इनमें आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये डेटा फिल्टर होके आ गया है। जस्ट आपको इतना ही डेटा फिल करना है, ऐसा नहीं है कुछ भी आपने डाल दिया तो वहां पे डेफिनेटली अलॉट हो ही जाएगा। चाहे डेटा कितना भी कम निकल के आए उतना ही अप्लाई करना है, क्योंकि आपको इनमें से ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये 1,49,000 तक का डेटा है। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हो अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इवन फिर भी कोई दिक्कत आता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, पूरा आप लोगों को कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है। यदि आप लोग ज्वाइन करते हो हमारे प्रोग्राम को तो वहां पर डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो रही होगी। तो देखिए, मैं ओवरऑल बात करने का मतलब ये था कि आप लोगों को 700 कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जस्ट हमको 10 to 12 कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा लास्ट डेट जो है आप लोगों के लिए 10 जुलाई रखी हुई है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और आपकी रैंक क्या होनी चाहिए, लगभग आप जनरल कैंडिडेट हो तो 1,25,000 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, और उसको यदि आपका बहुत ही ज्यादा मन है यूपी के कॉलेज में पढ़ने का, आप किसी भी रीजन बस लोकेशन की वजह से या किसी भी और पर्पज से आप यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हो तो उसको और थोड़ा आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके अलावा ओबीसी या फिर अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे, ओबीसी वाले बच्चे 1,50,000 तक भी चाहते हैं तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। इवन 2 लाख तक भी चले जाएंगे, चलेगा उनका। और SC ST वाले बच्चे तो 4 से 5 लाख तक रैंक भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी फिर यहाँ पे ब्रांच या कॉलेज है वहां पे जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, आपको 11 लाख को टारगेट नहीं करना है। उसके अलावा फिर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो या फिर आप किसी अदर स्टेट में भी देख सकते हो। आई होप आप लोगों के जो भी एकेटीयू से रिलेटेड डाउट्स थे वो सॉल्व यहाँ पे हो गए होंगे। इवन फिर भी आपके डाउट बचते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस काउंसलिंग का कि अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो रिजर्वेशन है आपको वो किस तरीके से मतलब कि अवेलेबल होगा वो रिजर्वेशन के लिए। मैं थोड़ा सा इनका शेड्यूल की तरफ चलता हूँ और यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो किस तरीके से मिलता है। आपका 12th कहाँ से होना चाहिए, आपका 12th तो चलो सपोज करो यूपी से है, आपका डोमिसाइल कहाँ से होना चाहिए, सारी चीजें आप लोगों के मन में आती होंगी। तो इनके रिगार्डिंग मैं आपको भी बता देता हूँ, सारे डाउट आपके एक बार में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो भी सपोज करिए कि एक कैंडिडेट है, यहाँ पे मैं वन बाय वन ले लेता हूँ सबको। एक कैंडिडेट है जिसने उसका जो 12th एग्जामिनेशन है वो उत्तर प्रदेश से पास आउट है, ठीक है, यूपी से उसका हुआ है, और वो कुछ भी क्लेम यहाँ पे नहीं करता है, यानी कि जिस किसी भी कैटेगरी को क्लेम नहीं करता है, ना ही वो SC ST OBC, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहां पे उसको एज ए ओपन कैंडिडेट यहाँ पे जनरल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ये चीज आप याद रखना, आपका 12th यूपी से हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, आप उसको इनहेल नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये सीधी सी बात है। उसके अलावा कैंडिडेट हुआ पास क्वालिफाइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ यूपी, यदि कोई बच्चा यूपी से पास आउट है एंड उसका डोमिसाइल भी यूपी का है और वो बिलोंग करता है SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, या फिर वो OBC से, अदर बैकवर्ड क्लास से, तो डेफिनेटली उसका जो भी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, वो एलिजिबल होगा फॉर एडमिशन अगेंस्ट अवेलेबल रिजर्व्ड सीट ऑफ देयर कैटेगरी। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका 12th यूपी से हुआ है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो है कैंडिडेट हुआ है पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसका जो क्वालिफाइड हुआ है वो आउटसाइड यूपी से हुआ है एंड उसके जो पेरेंट्स हैं उनके पास डोमिसाइल है यूपी का, ठीक है, डोमिसाइल भी यूपी का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी को क्लेम नहीं करता है, उसके पास SC ST EWS किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी उसको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा, ओपन कैटेगरी में वो आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी अंडर जनरल कैंडिडेट रहेगा। और अब यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो शायद सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट होगा, यदि आपका जो 12th है वो आउटसाइड यूपी से हुआ है और उसके बाद आप लोगों के पास डोमिसाइल भी है यूपी का, उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे जो भी कैटेगरीज है SC ST EWS इन सभी को आप लोग यहाँ पे क्या है कि ये कैटेगरीज में आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट या फिर आप
शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास, तो फिर आप लोगों को यहाँ का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, फिर चाहे आपका 12th कहीं से भी हुआ हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, यदि मैं इसको वन लाइन में एंड करना चाहूँ, आपका डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, उसी के साथ साथ डोमिसाइल यूपी का है, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आप हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। और चाहे फिर आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो और आपका 12th यूपी से हुआ या आउटसाइड यूपी से हुआ है, इवन फिर भी आपके पास जो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो यूपी गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, ठीक है। यदि आपका ऐसा कुछ सीन है तो भी आपका देखिए सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों के लिए, ईडब्ल्यू जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए तो सर्टिफिकेट इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर इसका 13 दिया हुआ है, ये आप डाउनलोड करके इसको बनवा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप तहसील जाके भी इसको बनवा लोगे। तो ये चीज याद रखना, आपका डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो भी है कैटेगरी का बेनिफिट ले पाओगे। अदरवाइज आपका 12th कहीं से भी हुआ हो, आपका जो भी कैटेगरी कोई भी हो, आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हो, यूपी का डोमिसाइल नहीं बनवाते हो, तो फिर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से अब याद रखना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे आप लोगों को। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शुरू से एंड तक फ्लैश होता रहता है, यहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी प्रोग्राम मैंने बताया था आप लोगों के लिए, उसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और उसके अलावा जो भी आपको स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कर कर भी आप हम तक रीच कर सकते हो। अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि आपका कैटेगरी क्या है, रैंक क्या है, बच्चे का सीआरएल तो हो ही गया, उसके अलावा जेंडर क्या है, ठीक है, होम स्टेट वगैरह, ये सारी चीजें फिल करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हो, उसके बाद जो भी डेटा है वो हम तक आपका आ जाता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक वीडियो में आप लोगों को कहीं ना कहीं वो लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप लोगों को एक बेटर आइडिया मिल जाएगा।